दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया को आखिर क्यों ज़रूरत है अपने खुद के मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। मेडिकल स्टैंडर्ड्स मतलब वो गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स जिन्हें मेडिकल एक्सपर्ट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कई तरह की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। हमारे देश के डॉक्टर्स फिलहाल उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो वेस्टर्न पॉपुलेशन यानी पश्चिमी आबादी के लिए तैयार की गई है। इन गाइडलाइंस के साथ साथ इंडिया में प्रयोग होने वाले कई मेडिकल डिवाइसेस वेस्टर्न हेल्थ इंडिसेस के हिसाब से कैलिब्रेट किए गए हैं। इसके कारण हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि खुद का निजी स्टैंडर्ड ना होने की वजह से किस किस प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर स्टैंडर्ड्स इतना महत्व क्यों रखते हैं। आसान भाषा में यूं समझ लीजिए कि जिस तरह एक साइज का जूता हर एक व्यक्ति नहीं पहन पाएगा, उसी तरह वन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स सारे मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्पफुल साबित नहीं हो सकता। इस देश के वासियों का एथनिक, जेनेटिक और लाइफस्टाइल पैटर्न और फिजिकल बिल्ड पश्चिमी आबादी से काफ़ी विभिन्न है। गौर करने वाली बात यह है कि सालों से प्रयोग किए जाने वाले वेस्टर्न गाइडलाइंस ना ही कभी इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से पढ़े गए और ना ही उन्हें कभी हमारे लिए वैलिडेट किया गया। उदाहरण के तौर पे अगर हम बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI की बात करें तो पश्चिम देशों में 25 से अधिक BMI को ओवरवेट कंसीडर किया जाता है। वहीं पे भारत में 23.5 से ज़्यादा BMI वाला व्यक्ति ओवरवेट होगा। वेस्टर्न गाइडलाइंस कुछ लोगों के लिए तो काम कर सकती हैं, मगर अधिकतर सिटीजन्स को इससे कोई लाभ नहीं पहुंच पाता। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के 60% हार्ट डिजीज पेशेंट्स केवल इंडिया में पाए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस बर्डन के बावजूद इंडियन डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज करने के लिए वेस्टर्न वैल्यूज को ही रिफर करते हैं, क्योंकि भारत के पास खुद का सामान्य रेफरेंस वैल्यू अभी तक तैयार नहीं है। वेस्टर्न डेटा साउथ एशियन पॉपुलेशन को एक हद तक रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन उसे भारत के नेटिव पॉपुलेशन का ट्रू एनालिसिस नहीं माना जा सकता। इसलिए नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू को डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरी आबादी की सिस्टमैटिक स्टडीज करनी होगी जो अलग अलग जाति, प्रजातियां और सारे हिस्सों को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एडिक्वेट हेल्थ केयर रिसर्च की कमी, रिसोर्स लिमिटेशंस और स्किलफुल ऑफिसर्स और कर्मचारियों की कमी। हाल ही में डॉक्टर मोहित गुप्ता ने लगभग 3000 एक्यूट हार्ट अटैक पेशेंट्स के ऊपर इन्हीं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को लेकर स्टडी की थी। डॉक्टर मोहित गुप्ता GB पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान एक पश्चिम में बनाई हुई इंडेक्स को एसेस किया। ये इंडेक्स हार्ट डिजीज के रिस्क को डिटरमाइन करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स की ज़रूरत को भी बताता है। डॉक्टर गुप्ता की स्टडीज से कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। उन्होंने अपनी स्टडीज में ये देखा कि एक्यूट हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को लिक्विड लोवरिंग ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने के लिए जब वेस्टर्न गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया गया तो अप्रॉक्सीमेटली 45% टू 70% पेशेंट्स उस थेरेपी के लिए इनएलिजिबल थे। इसका मतलब ये हुआ कि भारी संख्या में दिल के मरीज बहुत अहम दवा का लाभ नहीं उठा पाते। डॉक्टर गुप्ता की रिसर्च से ये भी पता चला कि फॉरेन कंट्रीज की तुलना में इंडियंस करीब 10 साल पहले ही हार्ट डिजीज का शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये बीमारी भारतीयों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा सीवियर होती है। इसके लिए सिर्फ ट्रेडिशनल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इसके मेजर रीजंस तो हैं ही। उसके अलावा तंबाकू का भारी मात्रा में उपयोग, इंडियन जेनेटिक कॉम्पोजिशन, डिप्रेशन, एक्सरसाइज की कमी, पुअर डाइटरी हैबिट्स भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी तक इन न्यू रिस्क फैक्टर्स पर डीप रिसर्च नहीं हो पाई है। इन फैक्टर्स को समझने के लिए कंटेम्प्रेरी स्टडी को कैरी आउट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि नेटिव पॉपुलेशन के हिसाब से कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट बनाया जा सके। दोस्तों अब तक हमने बात की पर्टिकुलरली हार्ट डिजीज के स्टैंडर्ड्स को लेकर, लेकिन यह भी सच बात है कि हमारे डॉक्टर्स वेस्टर्न गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से दूसरी बीमारियों का भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। जिस तरह से कार्डियक पैरामीटर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक उसी तरह बॉडी मास, एवरेज हाइट और वेट भी बदलता है। इतना ही नहीं, भारतीय नस्ल पश्चिमी नस्ल से काफ़ी अलग होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हेल्थ पैरामीटर्स उनसे अलग हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ कार्डियक पैरामीटर्स को ही नहीं बल्कि दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी स्टडीज करनी होगी ताकि उनके प्रोटोकॉल्स को भी स्टैंडर्डाइज किया जा सके। कोविड-19 की महामारी के दौरान ये पाया गया था कि डिफरेंट ब्रांड्स के ऑक्सीमीटर डिफरेंट रीडिंग्स देते हैं, जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक इसी तरह अगर हम किसी भी प्रकार का नॉन स्टैंडर्ड मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो ट्रीटमेंट्स पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। घरों में नॉर्मली यूज़ होने वाले मेडिकल डिवाइसेस जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर्स और पल्स ऑक्सीमीटर से ये खतरा और बढ़ जाता है। आइडियल रूप से तो इन डिवाइसेस का रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन और कैलिब्रेशन होना चाहिए। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस अक्सर घरों में अवेलेबल होते हैं। ये डिवाइसेस मोस्टली अनकैलिब्रेटेड या फिर पुअरली कैलिब्रेटेड होते हैं। गलत रीडिंग्स मिलने पर गलत डायग्नोसिस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो कि एक हाइपरटेंसिव मरीज के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर किया जा रहा है? काफ़ी इंडियन डिवाइसेस हैं जो कि भारतीय आबादी के हेल्थ पैरामीटर्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर की गई हैं, लेकिन ये भी पाया गया है कि अभी भी मार्केट में कई डिवाइसेस ऐसे हैं जो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं हैं। ऐसे डिवाइसेस वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए तैयार किए गए कट ऑफ्स को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण गलत रीडिंग्स मिलना सामान्य है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस ऑटोमेटिकली बीपी को मेजर करके हाइपरटेंशन को स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्लासिफाई करता है, मगर ये क्लासिफिकेशन वेस्टर्न कट ऑफ्स के हिसाब से होगी, जो कि इंडियन रिस्क प्रोफाइल से काफ़ी अलग है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि आज हेल्थ केयर के डिफरेंट डोमेन में इंडियन स्टैंडर्ड्स का मौजूद होना कितना महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेहतर कर पाएंगे, किसी भी थेरेपी या ओवर यूज़ या अंडर यूज़ होने से रोक पाएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से हम ट्रीटमेंट को हर एक इंडिविजुअल की बीमारी और रिस्क के हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। डॉक्टर्स इंडियन रिस्क प्रोफाइल के अंडर प्रॉपर ट्रीटमेंट से लेकर प्रॉपर डोजेस आसानी से प्रेस्क्राइब कर पाते हैं। जब हम प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर डिवाइसेस को यूज़ करेंगे तो सही वक्त पे सही इलाज के चांसेस कई गुना इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस कि क्यों इंडिया को अपने खुद के मेडिकल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।